everyone, welcome back to my channel. My name is Surbi and मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, टैरो एंड एंजल कार्ड रीडर, एंजल हीलर एंड दूसरी रेकी हीलिंग मास्टर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ ऐसा बात करने वाली हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, जो अगर आप बिगिनर है और आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं लेकिन आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिकली जब मैं बिगिनर थी मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जर्नी में, मैंने इस चीज़ को अपनाया है ताकि मैं अपनी बिलीव को बढ़ा सकूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब तक आप बिलीव नहीं करेंगे, जब तक आप उसे फील नहीं करोगे, आपके डिज़ायर्स को, पॉजिटिव माइंडसेट को नहीं बनाओगे, आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जब तक आपका बिलीव स्ट्रांग नहीं होता है, आप मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आप मैनिफेस्ट कभी नहीं कर पाओगे, लेकिन वो मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम ले लेती है आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होने में, और उस लॉन्ग टाइम के अंदर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिलीव करना छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले ये, अगर आप बिगिनर हैं या फिर आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर पा रहे हैं, कोई ऐसा फील हो रहा है कि मैंने इसे किया है लेकिन शायद ये काम करे या शायद ये काम ना करे, क्या मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, क्या मैंने सही ढंग से टेक्निक को किया है, तो अगर आपके माइंड में ऐसे क्वेश्चंस हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तो पहला चीज़ जो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ वो ये है, पहला चीज़ इन द सेंस, आप अगर नए हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में या फिर आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, बहुत टाइम हो गया एक चीज़ के ऊपर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो लेकिन आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो मैं बोलूँगी सबसे पहला छोटी चीज़ों से स्टार्ट कीजिए मैनिफेस्टेशन के लिए। ठीक है, स्टार्ट मैनिफेस्टिंग समथिंग स्मॉल। ठीक है, जो आपको बिलीव हो जाए, जैसे कि एक कप कॉफ़ी। मेरा जो पहला मैनिफेस्टेशन था वो एक चॉकलेट था, बटरफ्लाई था। ऐसे छोटे छोटे चीज़ों से मैंने मैनिफेस्टेशन स्टार्ट किए हैं। जब मुझे कोई चॉकलेट्स नहीं देता था तो मैंने विजुअलाइज़ करना स्टार्ट किया कि मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट मिल गया है। मैं विजुअलाइज़ करना स्टार्ट कर दी तो मुझे चॉकलेट मिल गया 2 दिन के अंदर। अब बटरफ्लाइज, जो मुझे स्पेसिफिक बटरफ्लाई कलर की पसंद है, वही मैंने इमेजिन किया और मुझे वो दिख गया जब मैं ऑफिस जा रही थी। ऑफिस जाने के रास्ते में मुझे दिखा था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको याद रह जाती हैं और इसी चीज़ों से आपकी बिलीव स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से छोटे छोटे चीज़ों को अगर आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे कि आपका भरोसा बनना स्टार्ट हो गया है। ज़रूरी नहीं है कि आपको मैनिफेस्ट करने के लिए कोई बुक एंड पेन ही चाहिए, एफर्मेशन ही चाहिए। एफर्मेशंस इंपॉर्टेंट है लेकिन वो आपके माइंड की रिप्रोग्रामिंग के लिए है। ठीक है, जिस पे आप भरोसा नहीं करते हैं या भरोसा नहीं कर पाते हैं, उनके लिए आप एफर्मेशंस को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी बिलीव अगर स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप स्टार्ट करो छोटे छोटे चीज़ों को मैनिफेस्ट करने से। जैसे कि किसी ने आपको एक गिलास पानी ला कर दिया, आपने कॉफ़ी पिया है अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, जैसे कि आपको एक मैसेज चाहिए तो आप बोल रहे हो ये मैसेज मुझे मिल गया है। अगर आप कोई और चीज़ चाहते हैं, जैसे कि छोटी चीज़ है, ठीक है, जिसमें आप लेट गो भी आसानी से करें। क्या होता है ना, जब हम छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं, जब हम छोटी चीज़ों को बोलते हैं ना कि हम छोटी चीज़ें से स्टार्ट करते हैं, उस समय क्या होता है हम ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। लेकिन जब हमारी बड़ी चीज़ें होती हैं, जो हमें ऐसा फील होता है, बड़ी चीज़ें हालांकि कोई है नहीं यूनिवर्स के लिए, हमारा माइंडसेट ऐसा है कि वो बड़ी चीज़ें हैं तो इसीलिए समय लग रहा है। हमारा ब्लॉकेज वही होता है जहाँ पर हम बिलीव नहीं कर पाते हैं कि क्या ये चीज़ मुझे मिलेगा। ठीक है, तो जब आप छोटी चीज़ों से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि एक कप कॉफ़ी या एक कप चाय, एक ग्लास पानी, डेयरी मिल्क या कोई भी छोटी चीज़, ठीक है, एक बटरफ्लाई देखना या कोई एक ब्यूटीफुल नेचर में जाना, ठीक है, या फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना, जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आपका उसके साथ अटैचमेंट नहीं है, ठीक है, अगर आपके साथ आपका उस डिज़ायर के साथ अटैचमेंट नहीं है तो आप आसानी से लेट गो कर पाएंगे। लेट गो यानी कि जब कोई छोटी चीज़ हो, जैसे कि एक गिलास पानी पकड़ लो, तो आप ऐसे सोचते नहीं हो कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए, कोई मुझे ला के देगा तो मैं पानी पीऊँगा। आप ऐसे नहीं सोचते हो ना। आप ऐसे सिर्फ थॉट को क्रिएट करने के बाद आप उसे लेट गो कर देते हो, आप उसे भूल जाते हो। क्योंकि तब जब आप लेट गो कर देते हो, आपको कोई भी चीज़ है ना, वो अटैचमेंट नहीं होती है। आप ऐसे सोचते हो कि ठीक है पानी तो है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, है ना। तो ये जो चीज़ आप सोचते हो तो वो चीज़ आपका लेट गो होता है और वो आप उस डिज़ायर से आप डिटैच हो।
ठीक है। जब तक आप अटैच रहोगे आपको मैनिफेस्टेशन में दिक्कतें आएंगी, आप थोड़ा टाइम फेस करोगे कि वो डिज़ायर आपकी पूरी नहीं हो रही है। लेकिन जब आप उस डिज़ायर से डिटैच हो रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है ठीक है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इसी समय मैजिक काम करती है। क्योंकि भले ही आप ऐसा सोच रहे हो कि ऊपर के मन से कि ठीक है जाने दो, ये लेट गो, मैंने तो जस्ट ट्राई किया था, ठीक है। तो जब आप ऐसे सोचते हो और लेट गो करते हो, तब देखना यूनिवर्स के पास वो टाइम जाता है कि अच्छा इसको चाहिए, और फिर वो आपकी लाइफ में आना स्टार्ट होता है। और जैसे ही वो आपके लाइफ में आ जाता है, आपकी बिलीव बढ़ जाती है। जब आप सोचेंगे कि अरे मैंने पानी जब मैनिफेस्ट कर लिया है तो मैं कॉफ़ी भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, आपने कॉफ़ी को मैनिफेस्ट किया, उसके बाद आप वापस से ऊपर स्टेप में गए, अब वापस से स्टेप में गए, मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, बाहर जाना भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। फिर आपने वो किया। जब आप डिटैच होंगे आपके डिज़ायर से, जब आपको उस डिज़ायर की ऐसा वांट नहीं होगा कि अरे क्यों नहीं हो रहा है, आप बहुत ही आसानी से मैनिफेस्ट करेंगे। तो इसीलिए स्टार्ट करो सबसे छोटे चीज़ों से, ताकि आपका बिलीव बढ़ जाए। क्योंकि जब आप एक गिलास पानी को मैनिफेस्ट कर लेंगे, आपको ऐसा फील होगा ओह वाओ, मैंने पानी को मैनिफेस्ट किया, मतलब अब मेरा सेकंड स्टेप है। तो इसी तरीके से जब आप धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे, आप सीख जाएंगे कि अपने डिज़ायर से डिटैच कैसे होना है, यानी कि आपको लेट गो कैसे करना है। और जैसे आप लेट गो कर देंगे, आपकी जो डिज़ायर है वो खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगी। लेकिन आपको उस समय रिसीविंग मोड पर होना है। इसीलिए तो द सीक्रेट में बोला है ना, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। तो आपने आस्क किया है कि आपको क्या चाहिए, एक गिलास पानी चाहिए, आपको चॉकलेट चाहिए, आपको बटरफ्लाई चाहिए, या आपको जो भी छोटी चीज़ें चाहिए, आपने आस्क किया। सेकेंड चीज़, आपने ये सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर करके आपने अपनी बिलीव को स्ट्रॉन्ग किया है, तो बिलीव। फिर थर्ड होगा, जैसे ही आपकी बिलीव हो जाती है, आप लेट गो कर देते हैं, आप अपने डिज़ायर से डिटैच हो जाते हैं, फिर थर्ड स्टेप आती है आपकी रिसीविंग मोड, ठीक है। आपकी रिसीविंग मोड, तो आप फिर रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं बोलूँगी आप छोटी चीज़ों से स्टार्ट कीजिए, चाहे वो मार्क्स हो जाए, जैसे छोटे मार्क्स नहीं, मतलब मार्क्स, ठीक है, मार्क्स हो जाए, या अपने स्किन केयर, या फिर आपका ग्लोइंग स्किन, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें। लेकिन ध्यान रखिएगा उस स्किन के ऊपर पीछे मत पड़ जाइएगा कि यार मैंने बोला था तो स्किन काम क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से डिटैच होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने डिज़ायर्स के साथ। तो इसलिए स्मॉल थिंग से स्टार्ट करो, ताकि आपको आप अटैच ना हो अपने डिज़ायर से, और जब वो मैनिफेस्ट हो जाएगा तो आप जो है आपकी बिलीव स्ट्रांग हो जाएगी। और भी चीज़ आप कर सकते हैं आपकी बिलीव स्ट्रांग करने के लिए, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरीज़। अगर आपको मेरी सक्सेस स्टोरीज़ देखनी है तो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरीज़ की, आप उसे देख सकते हैं। डेली अगर एक एक आप सक्सेस स्टोरीज़ देखेंगे तो आपकी बिलीव वैसे भी बढ़ जाएंगी, ठीक है। सो आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट मुझे ये बताना था कि मेरी 21 डेज़ की वेट लॉस और फेशियल हीलिंग स्टार्ट हो रही है 11 जुलाई से, जो कि 21 डेज़ तक हीलिंग होगी तो आपके वेट लॉस के लिए। और कुछ मैं आपको टास्क भी देने वाली हूँ आपको करने के लिए, आपको स्विच कोड्स भी दिया जाएगा चैंटिंग के लिए, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं आपके वेट लॉस जर्नी में और आपके फेशियल को, यानी कि आपके ग्लोइंग स्किन के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं spiritualcoachsurpriya@gmail.com में। ये 11 जुलाई से स्टार्ट होगा। और भी चीज़ें जो आपको मेरे से सीखनी है, या अपनी माइंड को रिप्रोग्रामिंग करना है, मेरे मेडिटेशन प्रोग्राम में ज्वाइन करना है, मेरे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टीचिंग्स लेनी है, या जो भी आप अगर रेखी भी सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, रेकी हीलिंग के ऊपर, ये सारी चीज़ों के ऊपर वीडियोस बनाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियोस आपको हेल्प करेंगी आपके डे टू डे लाइफ में और आपके मैनिफेस्टेशंस के ऊपर। तो अगर आप मेरी वीडियो शेयर करना चाहें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, आप कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आई लव यू ऑल। स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच।